ऐसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनिराज की, समताचार्य संघ की। आज सातवां दिन जो कि तप के लिए मिला। तप कहते ही अवधारणा हम लोगों की प्राय होती है, तीन ऋतुएं भिन्न भिन्न काल में आती हैं और वर्षा में अपनी प्रतिकूलता अलग रहती है। सर्दी में तो आप लोगों को ज्ञात है ही, और गर्मी में भी अपना प्रकृति स्वभाव आपके सामने रखती है। गर्मी आती है तो सर्दी अच्छी लगती, और सर्दी आती है तो गर्मी को याद करते। वर्षा ऋतु में भी इसी प्रकार लगभग, मतलब जिस समय जो ऋतु चल रही है वह अपने लिए अच्छी नहीं लगती, उससे विपरीत की ओर ही दृष्टि जाती है। ये स्वाभाविक है। संसार में बहुत कुछ अनुकूलता मिलने के उपरांत भी व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता। कल कहा ही था, मन का ये स्वभाव है, बहुत जल्दी खुश्क होता है। कितनी भी हम उसकी सेवा करें, इसलिए संतों ने कहा है, इन सब प्रतिकूलताएं किसको लगती है? आस्था को नहीं लगती, क्योंकि प्रतिकूलता में ही कर्मों की निर्जरा होती है। और एक प्रकार से प्रतिकूलता और अनुकूलता में समता रखने से हम और आगे मोक्ष मार्ग में जो अनिवार्य तत्व होता है निर्जरा और संवर, प्राप्त कर लेते। यह मोक्ष मार्ग का वर्णन करने वाला तत्वार्थ सूत्र, उसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। उसके साथ जो तत्व को उल्लेखित किए गए हैं उसमें संवर और निर्जरा को मोक्ष का और संसार का कारण आश्रय और बंध तत्व को कहा है। ये सब कुछ हम लोगों ने सुनाया। जब संवर और निर्जरा को मोक्ष का कारण माना है तो संवर का अर्थ क्या होता है, निर्जरा का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ क्या है जिसको मोक्ष का साधन माना और उसको अपनाने का पूर्णतः पुरुषार्थ किया जाता है। जब हम प्रतिकूलता को भूल जाते हैं तो अन्यत्र कहीं न कहीं खो जाते हैं अपने आप को, और प्रतिकूलता को हम मन का विषय बना करके सामने देखते हैं तो हमेशा अच्छे से अच्छे साधक भी उसमें अंतर्मुहूर्त में प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। उसका वह आंशिक परिणाम होता है। हम जैसे जल्दी व्यक्त नहीं हो पाता, किंतु जहाँ कहीं भी प्रतिकार करने का भाव आता है वहाँ अवश्य ही वह अपनी मनोदिशा को प्रभावित कर लेता है। जैसे
प्रतिकार के भाव एक प्रकार से जिस भोजन का है, आहार लेने के लिए मुनि महाराज भी यदि जाते तो हैं। अब इन मुनि महाराजों में हम लोगों की ओर मत देखो, तो उत्तम पात्र के रूप में, सर्वोत्तम पात्र के रूप में आगम में उल्लेखित है। तीर्थंकर भी उसमें आ जाते हैं। आखिर उनके भीतर क्या संवेदन हो रहा है और इस प्रकार निर्णय लेना उन्हें भी पड़ा है, और उसका प्रतिकार किया है क्या नहीं, अपने आप ही उनकी चेष्टा के द्वारा सामने आए बिना रह नहीं सकता। उन्हें ये ज्ञात है कि जब तीर्थंकरों को वज्र से नारायण सहन रहता है और 6 महीने रह जाते हैं तो उनको प्यास और भूख आदि देखने को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जब वो चल पड़ते हैं भोजन के लिए तब ज्ञात होता है इनके भीतर भी कुछ घटित हुआ है। कुछ लोग प्रतिदिन उठते हैं, कुछ लोग 6 महीने के बाद उठते हैं। उठना तो एक प्रकार से उनको भी हुआ है। एक जघन्य परिणाम के साथ चल रहा है और एक उत्कृष्ट परिणाम के साथ चल रहा है, लेकिन परिणाम उत्कृष्ट हो करके भी आहार की अपेक्षा से देखते हैं तो दोनों में साम्य नजर आ रहा है। आखिर ये क्या है? इसमें और कहा जाता है उठना पड़ा लेकिन उसमें दीनहीनता न हो। तो हम सोचते हैं दीनहीनता की ओर दृष्टिपात करते हैं तो प्रतिकार में क्या दीनहीनता नहीं रहती? प्रतिकार में यदि दीनहीनता है तो हमारी तो पकड़ हो जाती है, प्रकट हो जाते, उनकी नहीं होती। लेकिन प्रतिकार का अर्थ क्या है? कुछ न कुछ इच्छा इस ढंग से हुई है, उस क्षुधा को मिटाने के भाव उत्पन्न हुआ है। ये ले ले तो और अच्छा है। अब मिटाने का भाव, क्षुधा को ये भाव यदि उत्पन्न हुआ है तो उसमें कुछ भी मिले अपने को प्रासुक जो आगम के अनुसार उसको स्वीकार कर लेते हैं। इससे आगे हम बढ़ जाते हैं तो वह और मुख्य बात उसके साथ जुड़ती चली जाती है। लेकिन जब उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया, क्या आवश्यकता थी ऐसे पूछा जा सकता है, तो 1000 वर्ष तक उनको यह बात स्वीकार करनी पड़ी। 1000-2000 बार तो उठ गए होंगे कम से कम 6 महीने में एक दिन। इच्छा का निरोध नहीं कर पाए, 6 महीने तक तो कर पाए। उठ गए और चूंकि उनका संकल्प था उसके अनुसार उठे थे, वो हमें ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन वह लौट करके आ गए। कौन उनको पूछ सकता था? प्रतिदिन उठ जाते, अथवा नियम यदि लेकर के गए हैं वो नहीं मिला, थोड़े बहुत 6 महीने का उपवास हुआ, थोड़ा सा संकेत दे दे, एकदम थोड़ी वो फालतू चला जाएगा। तो क्यों नहीं किया? एक प्रश्न उठता, आगम से बंधा हुआ उनका भी जीवन था, ये सामने आ जाता। मनोनुकूल आज्ञा दूं, कैसे दी दूं? विधि से बंधा।
एक बात दिमाग में आई, अपने अनुकूल अथवा दूसरे के अनुकूल मैं आज्ञा दूं, फिर कैसे दे सकता हूँ? दूसरे के लिए मैं अनुकूल ही देखता रहूं, अनुकूलता, अथवा अपने लिए स्वयं के लिए अनुकूलता देखता रहूं, तो विधि क्या है? तो विधि से बंद करके कुछ इच्छा की गई थी, वह क्षम्य है। हम विधेय तो नहीं कर सकते, लेकिन वह क्षम्य है। इसी को आचार्यों ने एक स्थान पर लिखा। उस समय वो भी एक देश व्रत के ही धारक हो जाते हैं, महाव्रत के धारक नहीं होते। यह कुंद ने कहा, तो कुंद ने नहीं कहा, यह तो पूर्वाचार्यों ने अथवा पूर्व के तीर्थंकरों ने ही कहा। अब तीर्थंकर भी यदि उठ जाते हैं तो उस समय में भी उनको यही स्वीकार करना पड़ा। उनको एक देश व्रत के धारक है ऐसा कहा गया। महाव्रत एक प्रकार से क्या वस्तु है यहाँ पर अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तप के दंड हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, ग्रहण होते ही इच्छा होगी, इच्छा हो गई तो तप में बाधा डालेगी। इच्छा निरोधस तप। अब वो इच्छा थोड़ी हो गई, आगमानुकूल हो गई, ये बात अलग है, लेकिन इच्छा को तो उन्होंने आहार की इच्छा के लिए तो प्रमाद की कोटि में आना पड़ेगा, और प्रमाद हो गई उस भोजन के लिए तो उसको उन्होंने एक देश व्रत है क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया। मैं हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से विरत होता हूँ, ये संकल्प तो आप लोगों ने आज ही 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र में देखा पढ़ा तो सुना। विरतिर्व्रतम कुतः विरति हिंसायाः स्थेयात् चौर्यात् कुशीलात् परिग्रहेभ्यः। परिग्रह से मैं विराम लेता हूँ, विरति लेता हूँ, दूर हो जाता हूँ। फिर ग्रहण क्यों किया? कहीं ये तो नहीं बताया है तो तुम भोजन के लिए उठ सकते हो। ये तो भोजन के उठना बैठना बाद की बात थी, पहले तो किसी ने कहा नहीं था। तो यही कहा था कि इच्छा करोगे तो प्रमाद की भूमिका में आना पड़ेगा। उस प्रमाद में आप महावृत्ति अथवा परिग्रह से रहित नहीं हुए, कुछ न कुछ आपको मांगना पड़ा अथवा इच्छा व्यक्त कर दी। इच्छा निरोधस्तप है। इच्छा का निरोध करना 1 वर्ष तक तो हो गया, किंतु उसके बाद वह टूट गया। तब कैसे करें आप? ऐसे यदि पहले से ज्ञात हो जाता है यह खंडित ही होगा, तो खंडित हो गया तो फिर संकल्प कैसे ले रहे हो? संकल्प लेते हैं तो खंडित नहीं करना चाहिए था। सुन रहे हैं कुछ लोग? हाँ, ये कोई व्रत लेते हैं ऐसे सोच विचार करके ले लेना चाहिए। हाँ, और वह मैं युक्ति से कह रहा हूँ। अब उनको तो ये मालूम पड़ गया अपनी आयु कितनी है। नहीं समझे? अपनी आयु इतनी है तो अंतर्मुख जब शेष रह गया
केवल ज्ञान। व्रत बिल्कुल खंडित नहीं हुआ है। क्यों नहीं बना? वह आजीवन नहीं, इससे का मतलब हमने आजीवन का संकल्प लिया था, आजीवन तक तो हो गया काम। नहीं, प्रतिकूल अवस्था में आगम के अनुकूल यह लिखा हुआ उसके अनुसार मैं चलूंगा। जीवन पर्यंत के लिए मैंने संकल्प नहीं लिया था और आगम में ऐसी अनुमति है ही नहीं। फिर भी जीवन बहुत अल्प रहता है, किसी को रहता है। निर्विकल्प दशा आ गई। तो इसका अर्थ ये होता है किसी को, अब बाहुबली को 1 वर्ष तक रह गई। मन में क्या आहार के लिए कभी विकल्प हुआ था? क्योंकि महापुरुष जो होते हैं ऐसे विकल्प करते नहीं, विकल्प हुआ है नहीं उठ जाते हैं। सीधी बात। कोई नहीं उठता तो नहीं उठे हम, एक तो कम से कम उठ जाए हमारे साथ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मन में तो आता। ये सब बातें देखते हैं तो संसारी प्राणी का इतिहास कुछ ऐसा है, हर बात पर वह प्रतिकूलता में कैसे आज्ञा का पालन करूं। तो आगम में जितनी मर्यादा बनाई गई है उसके अनुसार करो। तो मर्यादा ये बनाई गई है, इच्छा निरोध करो, किंतु इच्छा आहार की इच्छा करना क्षम्य है, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा करना अक्षम्य है। महाराज भोजन के में तो कुछ न कुछ तो विषय तो है नहीं। गृहस्थों का और हमारा है वह आहार एक, किंतु गृहस्थ रुचिपूर्वक दे भी रहा, रुचिपूर्वक ले भी रहा, और हम आगम के अनुसार ले रहे हैं और गृहस्थों से ले रहे हैं। इच्छा का वहाँ पर सवाल नहीं, सवाल ये है कि शरीर के संरक्षण के हेतु लिया गया है, संयम के पालन करने के लिए लिया गया, तप के बढ़ाने के लिए लिया गया है। देखो आप, चूंकि दीपक में तेल डालते हैं तो पुनः दीपक अपना काम करने लग जाता है। तो ये दीपक की भांति है और आहार इसको देना ये तेल की भांति है, और इसके द्वारा काम लेना है। ले तप बढ़ाओ, तो अन्न के द्वारा तप बढ़ सकता है, लिखा तो है ये। इसके आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने लिया, रात में नहीं लिया, अपने आप ही से बना करके नहीं लिया, या किसी को संकेत दे करके नहीं लिया, यहीं पर मैं बैठा रहता हूँ ले आओ तो, ऐसा कुछ नहीं किया, किंतु गए। हम बताने के लिए मना किया था, तभी तो ये हुआ। लेकिन भीतर विधि से बंधा, ये मुख्य है। विधि का अर्थ आगम, आगम से वो भी बंधे रहते हैं और हमारे लिए भी आगम देते हैं। फिर भी इच्छा क्या है इसको आप समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करिएगा। तपसा निर्जराश्च, तप के द्वारा कर्मों की कर्मणाम निर्जरा जायते, कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा मोक्ष से हेतु, निर्जरा मोक्ष हेतु है। और
आश्रम का निरोध करने वाला है। मार्गाचमन निर्जरार्थम परिशीलोव्या परिश्रम। तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है, और संवर और निर्जरा ये दोनों मोक्ष के हेतु हैं। यानी मार्ग में इनका अनिवार्य करना, सेवन करना अनिवार्य है। तप का अर्थ एक प्रकार से तपाना होता है। क्या तपाना? केवल शरीर को तपाना, क्या आत्मा को तपाना? क्या शरीर में कर्म बंधा हुआ है, क्या आत्मा में कर्म बंधा हुआ है? यदि आत्मा में कर्म बंधा है तो आत्मा को तपाते जाओ, अपने आप निर्जरा होगी। भोजन की क्या आवश्यकता है? अब सुनो, समझो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, वो चेतन है, ये आओ। विष्णुनाथ भगवान को बता रहे हो? किसको बता रहे हो? उन्होंने बताया ना निश्चय से ये दोनों भिन्न है। तो उनका निश्चय नहीं क्यों टूटा? यदि निश्चय नहीं का आधार लिया जाता तो तप ही करना चाहिए था। वो टूटा कैसे? क्या अपने आप टूटा? अपने आप टूटा तो बहुत कमजोर हो गए। यदि नहीं, अपने आप नहीं टूटा तो बुद्धिपूर्वक टूटा, तो निश्चय नहीं उनको अच्छा नहीं लगा। क्या व्यवहार नहीं अच्छा लगा? क्या इनको कोई ज्ञात नहीं था? अभूतार्थ थे व्यवहार। आजकल ये जो स्वाध्याय का क्रम आ गया है, इसको तो मैं ये समझता हूँ, वैसे आलोचना नहीं, किंतु कहाँ पर किस रूप में अर्थ लेना चाहिए यह भी आगम में लिखा गया है। छठे गुणस्थान में आएगा तो पक्की बात है वो आधार लेगा, हे मान करके लेगा, तो लिए ही कहूं। साधन मान करके लिया है क्या नहीं ये पूछा जाए, ले तप बढ़ाओ। अब मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है, और मूलाचार तस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, ये पहले ही कह देती हूँ। इस मूलाचार के मुख्य रूप से कोई करता है तो वो तीर्थंकर देव है। फिर गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, इसी के अनुसार जो आचार उपाचार होते चले गए उनका द्वारा हमारे तक आया है। सब लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य है, ये प्रवाह सबके लिए उपलब्ध हो। पानी की भांति यदि नहीं उपलब्ध हो तो फिर हम कभी भी तप नहीं कर पाएंगे। तो यह एक प्रकार से बहुत बहुमूल्य गाथा है कि उन्होंने ये बताया। यह क्षम्य भी नहीं है और एक प्रकार से हे भी नहीं है, किंतु उस समय यह अवश्य ही उतने काल के लिए ग्राह्य है। गिन्ना दो, कुंद को नाचार कहते हैं प्रवचन सार की चूलिका में, गिन्ना दो। हम उन उपदियों को, उपकरणों को ग्रहण करें जो अपज्जनीय हो और प्रार्थनीय न हो गृहस्थों के द्वारा। यानी गृहस्थों के काम में जो आते हैं उसको प्रार्थना का मत करो, उसको आप मांगो नहीं, उसको ग्रहण नहीं करो। इतना उन्होंने कर दिया है, लेकिन इसके उपरांत भी भोजन को उन्होंने स्वीकारा। यह आगम की आज्ञा के अनुसार उन्होंने स्वीकारा। वे आगम बाह्य नहीं चल रहे थे, ये स्पष्ट होता। नमः सिद्धेभ्य कहते हुए भी सिद्धो वर्ण समामनायः
ये भी सामने आ जाता है। वर्ण समामनाई रूप जो ग्रंथ है वह अनादि अनिधन है। उसको वेद भी कहा है, श्रुत भी कहा है, और इसको और सिद्धांत भी कहा है और आगम भी कहा है। ये क्या है? यह है कि आप अपने आप को तीर्थंकर नहीं मानो, और जब होंगे उससे पूर्व में जो द्वादशांग के रूप में बताया गया है उसका अनुकरण पहले करो। आचरति आचार्यति व आचार्य, स्वयं आचरण करते हैं, दूसरे से कराते हैं। उन्होंने तो कराए ही, केवल ज्ञान होने के उपरांत कराए। तप कर रहे हैं, आगम की आज्ञा के अनुकूल वो कर रहे हैं। कर्म की निर्जरा कब होती है? तो भावीन कर्म निर्जरा, भावों के द्वारा बंद हुआ था तो भावों के द्वारा कर्म निर्जरा होती है। तो इसमें शरीर की क्या आवश्यकता है? नहीं, शरीर के साथ एक मेक हो गया है। यदि नहीं होता तो आचार्य कहते हैं श्वास की गति रुक जाएगी, तो अवश्य ही अकाल मरण का दोष लगेगा। इसलिए श्वास को, उच्छ्वास को प्राण मान करके उसको सुरक्षित रखने का प्रावधान आगम में किया गया। इसलिए अकाल मरण से बचने के, उनका तो अकाल मरण होना ही नहीं था, नहीं होते हुए भी आचार्य कहते हैं मन में यदि विकल्प है कर ले, उठ जा कर ले। यदि विकल्प नहीं आता तो मत कर। लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हो हम जीवन पर्यंत के लिए नहीं खाएंगे। इसका अर्थ भोजन के प्रति जो एक बार भोजन का नियम बनाया गया आगम में, उसके प्रति द्वेष रखते हो। जो कहा है उसको पालन करो। यदि नहीं पालन करते हो तो आगम की विधि नहीं मान रहे हो आप, केवल ज्ञान नहीं होगा। हम तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर अभी नहीं है। ध्यान रखो, ये कहा गया कि जैसे यहाँ पर प्ररूपित करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या प्ररूपित हो रहा उसके अनुसार करो। पूरा का पूरा आचरण सिद्धांत के अनुसार ही होगा। यह प्रवाह टूट नहीं सकते। यहाँ क्षेत्र के पीछे भले टूट गए, लेकिन वह जिनवानी तो अनादि अनिधन ही रहेगी। इसलिए यहाँ आहारचर्या के विषय को लेकर के जो सूक्ष्म विवेचन मूलाचार इत्यादि में हुए हैं, उसमें किस प्रकार शुद्ध निश्चय का आश्रय छूट जाता है या छोड़ देते हैं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। भेद विज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ये भी है, लेकिन कि भेद विज्ञान जब तक होता है तब तक करो, नहीं हो रहा है तो उसमें भेद समझ लो क्या है, और जा करके अशुद्ध निश्चय का विषय भी बनाओ। और अभूतार्थ जिसको कहा गया है उसके शरण लेकर के करो। और ये ध्यान रखना कि अवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञान का उपयोग नहीं करना। सुन रहे हो? हाँ, ज्ञान का उपयोग तो करना चाहिए महाराज, नहीं तो ऐसे थोड़ी जो मिल रहा है खा ले। ये कैसा है, ये कैसा है, इन लोगों ने कैसा बनाया, कौन से भाव थे इनके, नहीं समझे, बिल्कुल गलत भाव के साथ बनाएंगे तो हमारे लिए पचेगा कैसे। आठ ध्यान के लिए कारण हो गए तो क्या करेंगे? धर्म ध्यान के लिए कारण बनना चाहिए, बैठते ही तप में लीन होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए। इसलिए थर्मामीटर ले लो एक और उसको पहचान लो। नहीं, खबरदार, क्या सुना? श्रावक की आप किसी प्रकार से परीक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अवधि ज्ञान मनोपरिज्ञान इसके लिए नहीं, और यदि है
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज। एक बार नहीं 3 बार बोल रहे हैं, दे दो महाराज। हाँ, एक बार बोल लिया, एक एक गिलास पर बोलने लग जाए। आप ये कह दो, ये एक एक गिलास पर बोलो, एक एक चुल्लू पर बोलो। जब तक शुद्धि नहीं बोलोगे तब तक दूसरी चुल्लू चालू नहीं करेंगे, हैं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है एक बार सुन लो फिर चालू कर लो। ये सारे सारे विधि उसमें बिना कहे सामने आ रहे। इसलिए भेद विज्ञान तो यही है, शरीर से बिल्कुल पृथक है आत्मा। अब दूसरा आपके उदाहरण के माध्यम से हम कह रहे हैं, श्रावक है और वह कोई न कोई भोजन व्यंजन आदि बना करके रखना चाहता है। अब कोई न कोई पात्र चाहिए उसको, और पात्र में उसको वह पकाता है। पात्र के बिना वह पक नहीं सकता, ये अनिवार्य है। पकाता है तो पात्र को पका रहा है क्या भीतर जो डाला उसको पका रहा है? हाँ, तो अब पात्र के बिना वो पक नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अग्नि लगेगी तो डायरेक्ट लग नहीं सकती, तो पहले पात्र को ही लगेगी। और पात्र देखो, आज के विज्ञान के अनुसार पात्र तो तपता नहीं समझे, और भीतर का अन्न पक जाता है। ये क्या है? कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू ही नहीं सकता। तो आखिर वह अग्नि भीतर के नीचे का उस पकाव में, उस भोजन में गया कैसे? है? अरे इंजेक्शन का तो साक्षात सुई लगाई जा रही है, और उसी का नाम ही तो हम कह रहे हैं। इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? आप लोग नहीं देख पा रहे उसको। वह तपे ये नियम नहीं, लेकिन तपन तो भीतर जा रहा है। ये विज्ञान का आविष्कार है। उसके बिना वह गर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए ऊपर का जो पात्र है वो गर्म हो ही नियम नहीं, यहाँ तक कि कम गर्म हो। इसलिए पहले क्या करते श्रावक लोग, उसके ऊपर मिट्टी का लेप, सुन रहे हो क्या? नहीं, हाँ, मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे तो वह गर्म नहीं हो पाता था। किंतु उसके भीतर अवश्य अग्नि जाती है, और उस अग्नि के तपन के बिना वह पक नहीं सकता। जो बार बार देखते हैं वो कितना तपा है, कितना पका है। अब उसको अग्नि पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, अनुपात से आँच दिया करो, ऐसे कहते। धीमी आँच, क्या बोलते? हाँ, मंदी आँच यानी धीमी, और तेजी की। तो ये आवश्यक है, अन्यथा वो पकाव अलग ढंग से होगा, जल जाएगा। जैसे मान लो खोआ बनाना चाहते हैं तो मंदी आँच देते रहो, और इसके साथ साथ उसको क्या करते हो, ओटते रहो। हाँ, ताकि नीचे से, ऊपर से, आजू से, बाजू से, उस पात्र से वह लग करके जल न जाए।
सुन रहे हो? उसी प्रकार शरीर को जलाना नहीं, क्योंकि शरीर में आयु कर्म भी विद्यमान है, 5 इंद्रियां हैं, ये प्राण हैं, श्वासो श्वास प्राण हैं। कौन से रह गए अब? आयु कर्म को किसी प्रकार से धक्का नहीं लगना चाहिए। ऐसा तप करो तो हम आपके लिए नंबर उचित देंगे, नहीं है तो फेल। सप्लीमेंट्री तो आजकल की देन है, पहले फेल, अनुत्तीर्ण, और अभी नंबर हो तो नहीं देंगे। कृपांक कहाँ से लाएं? कृपांक कृपा के योग्य तो दे दे, कहाँ जंग देंगे? बैठिए, भाव में परीक्षा देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो कार्य होता है। इसलिए शरीर को तपा रहे हैं, किंतु शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व को नहीं तपा रहे हैं, किंतु आत्मा में जो बंधे हुए हैं उन कर्मों को तपा रहे हैं तप के माध्यम से। अब देखो, ये सोचने की बात है, शरीर तो यूं का त्यों बना रहेगा, और भीतरी कर्मों को हम कैसे? इसलिए ध्यान का अर्थ और कोई अग्नि नहीं है। ध्यान अग्नि का अर्थ होता आत्मा के वो परिणाम जो सिद्धावस्था में है, वो नहीं परिणाम, परम परिणाम के भाव का ध्यान करो। लेकिन ध्यान एक प्रकार से उसका कौन सा स्वभाव है? असद्भूत नहीं, अथवा यूँ कह दो अशुद्ध निश्चय नहीं के पीछा से ये ध्यान है आपका, चाहे शुक्ल ध्यान हो, चाहे धर्म ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, यह अशुद्ध परिणाम के भाव है, किंतु हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, वह शुद्ध है। ध्यान शुद्ध नहीं होता, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा है, वस्तुतः ध्यान शुद्ध नहीं है। इसलिए आप लोग स्वाध्याय करते हो, थोड़े से आगम के अनुसार किया करो। बहुत ही आप लोगों की कृपा स्वयं के ऊपर बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे ऊपर न करो, हम मांग भी नहीं रहे हैं। आपका उद्धार हो, उद्धार होगा, आप अपनी स्वयं के ऊपर कृपा करो। ये सब बातें एक प्रकार से इसलिए कि हम तप कहने से बाहरी तप की ओर ही चले जाते हैं, किंतु भीतरी तप वस्तुतः है वो उसका मुख्य उपादान कारण है। किंतु ये ध्यान रखना, उस उपादान कारण के उद्दीपन हेतु यह 6 तप बाहर के भी सहायक होते हैं। इस प्रकार 12 प्रकार के तपों का उल्लेख आगम में किया गया। तद व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति। शरीर मन से, शरीर और मन तप को अंगीकार करने के उपरांत, व्रतों को अंगीकार करने के उपरांत वो किसी भी प्रकार से सदोषता का अनुभव न करे, उसी प्रकार के व्रत को अंगीकार करो, उसी प्रकार के तप साधन करा करो। उसमें आलस्य नहीं करना, उसमें विशेष आग्रह नहीं करना, जितना आवश्यक इस विधि से बंधा, इसी को बोलते हैं। आप आगम से बंधिए, तीर्थंकर भी लोग आगम से बंधते हैं और स्वयं बंधते हैं, इसलिए उपदेश भी उसी प्रकार यथा अवसर देते हैं। यही तप बाहुबली ने किया, यही तप विश्वनाथ भगवान ने किया, यही तप एक प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने भी किया। इसमें किसी प्रकार की कमी कर ही नहीं सकते, क्योंकि कमी करना यह एक किसी प्रकार से सहन योग्य नहीं है, किंतु उसके लिए आपको पुनः करना ही होगा। पुनः करने का अर्थ यह है
एक यदि मान लो कनक पाषाण को आप तपाते हैं तो एक बार में आज तक ये इतिहास है वह 100 टन से नहीं बना। उसके लिए कम से कम 16 बार तपन देना होगा, तब कहीं जाकर के पूर्णतः अशुद्धि को छोड़ करके शुद्धत्व को प्राप्त करेगा। योग्योपादान युक्ति है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति के समय पर योग्य उपादान के माध्यम से है। जैसा दृश्यता का अर्थ होता है वह पाषाण, कौन सा? कनक पाषाण एक प्रकार से स्वर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जो अशुद्ध है वह उचित ध्यान के माध्यम से, उचित तप के माध्यम से इस प्रकार कनक के बराबर वह शुद्ध हो जाता है। यह विधि है। इस विधि से गुजरने के लिए स्वयं तीर्थंकरों को भी कमर कसना पड़ता है और उसकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चलती आई है। इसलिए किसी भी प्रकार से हम किसी भी विधि में आग्रह न करें। हाँ, आग्रह करने से क्या होता है कि हम कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। आग्रह के क्यों? आप समझदार बनिए, और समझदारी उसी का नाम है आग्रह से मुक्त हो, सत्याग्रह से मुक्त हो, सबसे मुक्त हो करके विधिवत चलने का पुरुषार्थ करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, करते जाइए। आपको तब तक करना है जब तक कि शुद्धि पूर्ण नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसे तप के लिए हमेशा हमेशा आप लोग इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण का हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे। महाराज जी, तो ध्यान तो आपका काम है, हमारे काम क्या है? ध्यान तो आपका भी काम है। शरीर वो पेट्रोल है। आयु कर्म का अर्थ क्या? आयु खयन मरना। वो पेट्रोल पूर्ण हो गया, कितनी भी हट्टा कट्टा शरीर क्यों ना हो, वह जीव से समान वाला भी क्यों ना हो, वो धड़ाम से गिरेगा। तो आत्मा का विषय है, लेकिन वर्तमान में वह अकेला आत्मा किसी कोने में है क्या? हाँ, कोने में नहीं है वो, किंतु वह उस आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ आयु कर्म के निषेध भी बंधे हुए हैं, और उसके उदय के कारण ये सब दीपक जल रहा है। बोल रहा है तो गर्मी के कारण बोल रहा, गर्मी शांत हो गई नहीं, ठंडा पड़ गया, बस नीला नीला हो जाता। कुछ ही क्षण के बाद लाल पीला समाप्त। नीला क्यों होता? तो खून जमने लग गया, खून जमते ही नीला हो गया। अब वह ललाई कहाँ चली गई? अब आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह आयु को कोई भर नहीं सकता। वह एक ऐसा है, मरते न बचावे कोई भी बचा नहीं सकता, और कोई भी उसको पैदा कर नहीं सकता। वह आयु कर्म को लेकर के आए। तो कोई मान लो जल्दी में था, जैसे रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं बिना टिकट के भी, उसी प्रकार दूसरे कोई भी गति थी, वहाँ से आपको भूल गए, आयु कर्म बंद करना है, इसलिए चढ़ गए मनुष्य गति में, और टिकट ले दो, हमें आयु भर दो। ऐसा नहीं भरा जाता। पहले बंद करिए, विश्राम लीजिए, उस गति के अनुसार परिणाम कर लीजिए, चलिए। आप अंतिम समय में कम से कम बंद करके अंतर्मुहूर्त निकलेंगे, तभी तो आपको वहाँ से गाड़ी छूटेगी, नहीं तो नहीं। आप कुछ भी प्रकार से विलंब नहीं कर सकते, उसको संपादित करते आज तक आए, आगे भी ऐसा ही कर्म। विग्रह गतौ कर्म योग, सूत्र भी बना हुआ है।
इस सब को देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत आलस्य करते जाते हैं, ध्यान बहुत कम रहता है हमारा। ध्यान तो करते रहते हैं, लेकिन जिस समय करने योग्य होता वो न करके दूसरे और काम कर जाते हैं, तो उस समय पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए आप पश्चाताप छोड़ दो, कोई ताप छोड़ दो, सभी प्रकार के ताप, और एकमात्र सही सम्यक तप करो। घर में भी कुछ तप होता है, वह एक प्रकार से अनुव्रत के साथ महाव्रत का अनुगामी होता है। आगम्य बताया, उसको भूलना नहीं चाहिए। किंतु प्रतिकार के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रतिकार जो उन्होंने किया वह तप के लिए ही किया था। कौन सा प्रतिकार? मुझे आहार लेना है। लेकिन ये ध्यान रखो कि निप्रतिकार नहीं हो सकता, प्रतिकार तो करना पड़ेगा। रोग में इत्यादि में हम कह सकते हैं ऐसा रोग हो गया जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं, औषधि नहीं, कोई ट्रीटमेंट, कोई ही चिकित्सा उपाय नहीं है, ये पक्का हो गया तो छोड़ दो। कुछ लोग फिर भी एक आध डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, लिखित रूप में कह दिया, अब इसके लिए कुछ नहीं चलेगा। किंतु हमने सुना था आप जो मरते मरते को भी बचाते हैं, इसलिए मैं आया हूँ आपके साथ। देखो ध्यान रखो, जब उन्होंने कह दिया उन्हीं से मैं डॉक्टर बना हुआ, नहीं समझे, ध्यान नहीं चलेगा, तो वो पक्का है। जब निप्रतिकार हो गया, अब कई लोग भोजन के लिए भी निष्प्रतिकार मानते हैं। अभी हम प्रतिकार कर रहे हैं, कर सकते हैं, भोजन तो अभी चल रहा हमारा, 3-4 रोटी तो मामूली चीज है। हाँ, इसका प्रतिकार क्यों कर रहे हैं महाराज? प्रतिकार के लिए तो कहा ही नहीं, निष्प्रतिकार अभी हुआ ही नहीं, अभी मेरा काम ठीक चल रहा, कोई बात नहीं। आवश्यक है, उसके बिना आर्जन होने की संभावनाएं बिल्कुल ठीक है। अपने आत्मा का ध्यान करो, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब अंत समय में आप भोजन हल्का लाइट ले लो, नहीं समझे सॉलिड को छोड़ दो। इसका प्रतिकार नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। जिह्वा इंद्री को जीत करके आजीवन तप किया है वृषभनाथ भगवान। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमें जीतना किसको है? कर्म को निर्जरा करना है, तो कर्म का बंद क्यों होता है? जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होना। कर्म विजेता बाद में, मन विजेता और इंद्रिय जेता पहले बनना पड़ेगा। तुम नेता बनना चाहते हो तुम, हाँ, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति वृद्धावस्था में आ गया उसको अब कभी भी जिह्वा रसनेन्द्रिय के नहीं समझे उपासना नहीं करना चाहिए, उसके वशीभूत होकर के नहीं। किंतु इस समय शरीर को चलाना है और आर्थ ध्यान से बचना है, तो उसका प्रतिकार रस रहित, और देख लो, पूछ लो इंद्री क्या कहती है, रसना क्या कहती है। हे रसना, तुम्हें मैं दे रहा हूँ इसी के लिए कोई सूख न जाए तुम, हाँ हरी भरी बनी रहो। किंतु क्या देंगे हम? तो केवल तुमको ध्वनि के लिए योग्य प्रेरणा कारक भोजन देंगे, और इधर उधर के व्यंजन की बात अब छोड़ दो, अब मिलेगा नहीं। अब बहुत दिन हो गए ना करते करते, अब केवल हम मार नाम टिकीम सल्लेख नाम जोशता, बुद्धिपूर्वक रुचिपूर्वक हम उपासना करेंगे उस सल्लेखना की, और तुम्हारे लिए मिलेगा बस इतना ही मिलेगा। अब जुआ इंद्री अपने आप कहती नहीं कि मुझे माल मदीनी दे दो, जो मिलेगा वो उतना ही दे। यह निप्रतिकार का अर्थ यही है। इसका भोजन लेने का तो हम प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन
व्यंजनों का हम प्रतिकार तो कर सकते हैं, उसको नहीं लेंगे। इसीलिए वहाँ तपस्वी जब कभी भी ले सकता है, क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं रहता। 6 आवश्यक उनके पल नहीं रहे हैं, ले लेगा। उसी प्रकार श्रावक को भी सोचना चाहिए, यदि परवश हो गया, अनेक प्रकार की आपत्तियां आने लगी, मन को भी अच्छा नहीं लगता, तो उसको इस ढंग से संचालित कर लेना चाहिए और अपने आत्मा को भेद विज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास कर देना चाहिए। और जो कुछ भी आकुलता होने लग जाए, वह आकुलता केवल हमारी कमजोरी ही मानी जाएगी। इसमें कर्म का कोई दोष नहीं है। कर्म तो इस प्रकार बोधय में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा पुरुषार्थ कभी भी बनेगा नहीं। इस प्रकार श्रावक को भी और मुनि महाराज के लिए भी तप का विधान यथा उचित उन्होंने बताया है, किया है। आप लोगों को शरीर को भी तपाना है, लेकिन शरीर को तपाना मुख्य नहीं। शरीर के माध्यम से जो बंधा हुआ कर्म है, आत्मा के प्रदेशों में है, उसके जब ढीले होने लग जाते हैं, निर्जरा होती है, उस समय प्रतिकूलता का अनुभव सा हो जाता है प्राण करके प्रथम अवस्था में। उसको सहन करते हुए आगे का कदम उठाना चाहिए। यही एक तप का साधन है। इच्छा निरोध तप, ये निश्चय तप है। और व्यवहार तप जो 6 प्रकार के रखे हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, स्वामंद मानस्य मुमास।